नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी राय ओम प्रकाश राय सर्वप्रथम आप सभी देशवासी को नमस्कार करता हूं। साथी मित्रों, जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि इस साल 2020 के शुरुआत से ही हमारा देश तथा पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुका है और हम सभी इसके भुक्तभोगी हैं। इसी के मद्देनज़र हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते मार्च महीने के मध्य से ही लॉकडाउन की घोषणा की और वह अब तक जारी है। पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी के चपेट में है। सारा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। इसी के मद्देनज़र हमारे भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी मार्च महीने के मध्य में, जो अब तक जारी है। और मैं आज विशेषकर इस स्थिति का आकलन करते हुए हमारे देश के निजी स्कूलों की दादागिरी, तानाशाही और इनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के तरफ इशारा करते हुए इन्हीं के बारे में बात करूंगा। हमारे देश में लाखों करोड़ों बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और आज का ये समय हमें विवश करता है कि हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्तर इतनी गिर चुकी है कि मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं, सरकारी स्कूल में लोग BA में पास करके टीचर बन जाते हैं और उनको इंग्लिश में रीडिंग करने नहीं आती है। काफ़ी सारे जगहों पर हमारे DM, जिला कलेक्टर, इन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ ली, दौरा की स्कूलों की, और वहाँ से जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको पता चला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम सभी को कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की तरफ रुख करना पड़ता है। और आज मार्च महीने से अब तक जून की 21 तारीख तक अभी भी पूर्णतः सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। लेकिन यह निजी स्कूलों की दादागिरी, तानाशाही कम होने का नाम नहीं लेता। अभी तक ना ही इन्होंने स्कूल की फीस को लेकर कुछ घोषणा की है, ना ही कोई बात करने के लिए तैयार हैं। पूरे देश में बहुत सारे जगहों पर यह गैर जिम्मेदाराना हरकत, अनसोशल बिहेवियर करते हुए अभिभावकों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ आर्गूमेंट करते हैं और फीस जमा करने के लिए तानाशाही अपने फरमान जारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल मैं चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में स्थित हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ कार्यरत हूँ। केवल राजस्थान, चित्तौड़गढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में यह सिलसिला जारी है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, MLA साहब, माननीय MP साहब, जितने भी लोग हैं, वार्ड मेंबर हों, कोई भी इस मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया के भी हमारे बंधु इस मुद्दे पर नदारत हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे हमें अपेक्षाएं हैं। आपको इस मसले को चीफ मिनिस्टर तथा जो हमारे MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचानी चाहिए। और इसके ऊपर सरकार की दिशा निर्देश मैं चाहता हूं। सरकार एक गाइडलाइंस जारी करे, दिशा निर्देश जारी करे, ताकि इस साल 2020 का जो फीस है इसमें रियायतें मिले। अभिभावक, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, साधारण परिवार से हैं। मैं भी एक साधारण परिवार का ही सदस्य हूं। और हम सब की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम अढ़ेल उठाकर हाथों से इनके झोली में डाल दें। यह संभव नहीं है। जब स्कूल चली ही नहीं तो फीस किस बात की तानाशाही। और आपकी जो मैं निजी स्कूल है उनको बोलना चाहता हूँ, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आप अपने हिसाब से फीस तय नहीं कर सकते। आप हर साल बेतहाशा फीसों में वृद्धि नहीं कर सकते। आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। आपको भी सरकार की गाइडलाइंस, दिशा निर्देश की पालन करनी होगी। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत पहुँच वाले लोग हैं, आपकी पहुँच बहुत आगे तक है, लेकिन आप हमें इस तरह से धमका नहीं सकते, हमें बाध्य नहीं कर सकते। आपको मैं अपने सरकार के माध्यम से कहलवाना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि के माध्यम से कहलवाना चाहता हूँ। माननीय जो चीफ मिनिस्टर हैं
उन सारे 29 राज्यों की चीफ मिनिस्टर से अपील करता हूँ, भारत सरकार से अपील करता हूँ कि आप इस निजी, सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के जो फीस में बेतहाशा हर साल वृद्धि हो रही है और इनकी जो तानाशाही रवैया है, इसके लिए आप पूरे देश के लिए माननीय HRD मंत्रालय से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप दिशा निर्देश जारी करिए। आप हर चीज़ पे बयान देते हैं, पर इस मुद्दे पर कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, MLA MP कोई भी हो, वार्ड पार्षद हो, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हम सबों को हताशा होती है और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं नाराज़ हूँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स आगे बढ़कर इस मुद्दे पर कोई आर्गूमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई जाकर स्कूल में बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, आपको अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ज़रूरत पड़े जिला प्रशासन के पास चलिए, आप कलेक्टर के पास चलिए, DM साहब के पास चलिए, ज्ञापन दीजिए। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आप घर बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये तो हो जाएगा, सरकार कुछ कर देगी। आप अपना आवाज़ तो सरकार तक पहुंचाओ यार। आप अपने आवाज़ को क्यों नहीं उठाते? आप कभी सामने आए, सोशल मीडिया के माध्यम से कभी आए, आपने कुछ बोलने की हिम्मत की इन तानाशाही बेसरकारी स्कूलों के खिलाफ जो बेतहाशा फीस में वृद्धि करते हैं? बहुत जगहों पे ऐसी भी सुनने में आई है कि स्कूल बंदे हैं पर 4 महीना के कॉन्वेइंग जो बस की चार्जेस है वो भी डिमांड की जाए। ये वाह भाई, तानाशाही है। डेमोक्रेसी देश में तानाशाही है। और सरकार से भी मैं सख्त नाराज हूँ, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, भाजपा हो कांग्रेस हो, जो मुख्य 2 पार्टियां हैं, दोनों से मैं नाराज हूँ। आप दोनों के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सिलेक्टेड मेंबर हैं, वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हैं? आपसे हमें अपेक्षाएं हैं, हमने आपको चुना है, आपको वोट दिया है, आपको हमारी सुविधा असुविधा का ध्यान रखना चाहिए। दलित शोषित जो हैं उनका मदद करना चाहिए। हम मध्य वर्गीय परिवार से हैं, मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति आदमी नहीं हूँ। मेरे जैसे हजारों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठेला चला के अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल पढ़ाने लायक रही नहीं। वहाँ के शिक्षकों की हाल देखिए, आप इंटरव्यू लीजिए एक बार जाके। मैं मीडिया को भी बोलता हूँ, आप भी जाइए। इस मुद्दे पे आपको भी सांप सूंघ जाती है। ऐसे हर मुद्दे पे जो मसालेदार मुद्दे होते हैं उस पर आप उछलते हो, आप बहुत सारे कुछ बोलते हो। और जब हमारे जैसे मिडिल वर्गीय, मध्य वर्गीय परिवार की बात आती है, जो हमारे गरीब भाइयों की बात आती है, बहुत सारे लोग हमारे पास में रहते हैं जो बहुत गरीब हैं, ठेला पे चलाते हैं, जीविका अर्जन करते हैं, अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। आपने उसका कभी सूद नहीं लिया। ये बहुत हास्यास्पद है, बहुत निराशाजनक है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ राजस्थान सरकार से, चित्तौड़ के जिला प्रशासन से, यहाँ के MLA MP, पक्ष विपक्ष के नेता, सारे लोगों से अपील करता हूँ, आप इस मुद्दे पर अपना ध्यान आकर्षण करिए। आप हमें मदद करिए। इस मुद्दे पे कोई ठोस निर्णय लीजिए, राज्य सरकार तक पहुँचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए कि वो एक दिशा निर्देश जारी करे पूरे साल के फीस के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, मैं ओम प्रकाश राय OP राय अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।